हेलो माय डियर एंड नियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। देखिए, आज फिजिक्स की सीरीज़ में हम अल्टरनेटिंग टॉपिक ले आए हैं। रेगुलर कोई टॉपिक नहीं है ये, लेकिन बच्चों की डिमांड आई थी। बोला सर इस जो दाब की इकाई होती है, यूनिट जो होती है, उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिए। तो मैंने बस स्टूडेंट की डिमांड पर ही ये वीडियो लाया हूँ। तो आप समझिएगा प्रेशर होता है क्या है। तो प्रेशर का अगर हम बोले तो प्रेशर का पहले सूत्र समझ लेते हैं बच्चों। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया या बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। और अगर आपसे बोला जाए कि इसकी एसआई इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या है इसका, तो इसका इंटरनेशनल सिस्टम होता है पास्कल, पी कैपिटल स्मॉल ए बेस में आएगा बच्चों। अब 1 पास्कल क्या होता है? 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से मिला 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर? तो अगर आपको पता होगा कि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स का एसआई इकाई क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर को बोल दिया गया है 1 पास्कल। इसके बाद में सर हम हमेशा क्या प्रेशर को पास्कल में या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में ही मेजर करेंगे? मैं कहूँगा नहीं बच्चों, दूसरी इकाई में भी हम मेजर करते हैं। तो जैसे एटीएम हुआ, बार हुआ, टोर हुआ, लेकिन आपस में इनका संबंध क्या है, इसको समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 1 एटीएम एक्चुअल में क्या है? तो 1 एटीएम है प्रेशर एक्सर्टेड बाय 0.76 मीटर, 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। इसका मतलब क्या है सर, ये बताइए, ये नहीं समझ में आया। तो बच्चों मैं इसका ही बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर लेता हूँ, ये इसमें एक परख नली रखता हूँ। क्या रखता हूँ? परख नली रखता हूँ। और परख नली में एक हाइट मेजर करने का स्केल रहता है, और यहाँ पर पूरा इसको मरकरी से फिल्ड किया जाता है। लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर के लिए इसको ओपन रखा जाता है। तो ये एटमॉस्फेयर इस पर क्या डालता है? दाब डालता है। तो इस परख नली के ऊपर कितनी हाइट पर ये जो मरकरी है जिसको Hg बोलते हैं, मरकरी कितनी हाइट तक जाता है? तो वो जो हाइट होती है वो 0.76 मीटर फाइंड की गई बेटा। तो उसी को ही बोला गया है कि इस प्रणाली के अंदर जो इतनी हाइट पर राइज करने के लिए जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, उसको ही बोला है 1 एटीएम। आया होगा समझ में, आई होप। और थोड़ा समझते हैं एटीएम को। एटीएम का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर। देखिए प्रेशर को हम रो जी एच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें रो घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, और एच ऊंचाई है। और इंग्लिश में इसको बोले तो इसको डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट बोलते हैं। तो जो मरकरी होता है या पारा जो होता है, उसका घनत्व होता है 13.6 इंटू 10⁻³ और जी का मान आपको पता ही होगा 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और 0.76 ये हाइट आपने देखा ही है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। जब हम इनको गुणा करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आता है। मतलब हमने 1 एटीएम को क्या कर दिया बच्चों? 1 एटीएम को हमने पास्कल में कन्वर्ट कर दिया है। किस में कर दिया है? पास्कल में या न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। रहा मैटर फिर क्या कहें कि सर इसकी अदर इकाई भी होती है। हाँ, हम इस प्रेशर को या दाब को हम बार में भी मेजर करते हैं। तो 1 बार कितना होता है? तो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है 1 बार। ठीक है। इसके बाद में क्या हम बार और एटीएम का रिलेशन बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। देखिए जी, इतना पार्ट क्या बना हुआ है आपका इतना पार्ट क्या बना हुआ है? 1 बार। इतना पार्ट क्या है? 1 बार। अगर ये इतना पार्ट 1 बार बना हुआ है, तो यहाँ इसके प्लेस पर बार लिख दीजिए। मतलब 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार हो गया बच्चों। इसके साथ ही क्या सर हम और भी इकाई होती है दाब को मेजर करने की? तो मैं कहूँगा हाँ, होती है। जैसे टोर भी एक इकाई होती है किसकी? दाब की। तो 1 टोर किसके बराबर होता है? तो 133.28 पास्कल के बराबर होता है। अगर मैं आपसे एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि दाब की विमा क्या होगी सर? दाब की विमा, तो इसको बहुत सिंपल है बच्चों। दाब की विमा अगर आपसे पूछा जाए तो दाब की विमा के लिए P = F/A होता है। तो आपको अगर पता होगा कि जो बल होता है उसकी विमा क्या होती है? M1 L1 T-2 है ना। F = A में होता है, तो M1 है, L1 है, T-2 है। और एरिया का क्या होता है? L2 होता है। जब आप इसको अरेंज करते हैं तो आपको मिल जाता है M1
L -2 + 1 मतलब -1 और T -2, ये हो जाएगा बच्चों, बीमा हो जाएगी किसकी, दाब की बीमा हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया हो इनका आपसे संबंध। नहीं आया है तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।